नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए स्पेशली एसएससी जीडी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर दे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? ऑप्शन ए सांड को, ऑप्शन बी ऊंट को, ऑप्शन सी घोड़ा को, ऑप्शन डी सिंह को। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में किसको स्थान नहीं मिला है? तो ऊंट को नहीं मिला है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी घोड़ा। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय धरोहर पशु है वो हाथी है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था या किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। तो स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वो किसने किया था? पिंगाली वेंकैया ने किया था। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो जो भारत के जो राष्ट्रगीत है उसके जो रचयिता है वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का जो राष्ट्रगीत है वो कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में मान्य है या पूरे भारत में कैलेंडर चल रहा है वो कौन सा है? ऑप्शन ए जूलियन, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी रोमन। तो अब कौन सा कैलेंडर है जो पूरे विश्व में चल रहा है? ग्रेगोरियन है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो भारत के जो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के रचयिता हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। भारत का राष्ट्रगान है वो क्या है? जन गण मन। क्या भारत का राष्ट्रगान? जन गण मन है। क्या दोस्तों? जन गण मन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? दोस्तों, जो भारत का जो राष्ट्र ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 1:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 3:2। तो राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। कितना है? जो लंबाई है वो 3 फुट है, चौड़ाई है कितनी है? 2 फुट है हमारे तिरंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है मतलब किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वंदे मातरम है किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, भारत भारती से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। तो वंदे मातरम है वो किससे लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में के दोस्तों ये क्या है? ये अपने भारत का दोस्तों एक तिरंगा है। क्या है दोस्तों? ये तिरंगा है। इसमें एक चक्र पाया जाता है, इसमें जैसे को अशोक चक्र कहते हैं। इसमें कितनी तीलियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 22। तो राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां पाई जाती हैं? 24 पाई जाती हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? दोस्तों, पहले तो आप ये जान लो भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन है। ये कब गाया गया था सबसे पहले और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए 1931 में कलकत्ता में, ऑप्शन बी 1911 में कलकत्ता में, ऑप्शन सी 1896 में कलकत्ता में, ऑप्शन डी 1950 में दिल्ली में। जो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन है सर्वप्रथम कब गाया गया था?
तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। आप सभी को बता दें दोस्तों, जो जन गण मन अर्थात जो राष्ट्रीय गान गाने की जो अवधि है वो कितनी है दोस्तों, इसको पूर्ण रूप से सही 52 सेकंड में गाना होता है। इसको किसने लिखा है? तो इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है, उसके बीच में जो धर्म चक्र बना है उसका रंग क्या है? ऑप्शन ए समुद्री नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी गहरा नीला, ऑप्शन डी काला। तो कैसा रंग होता है दोस्तों धर्म चक्र का? तो गहरा नीला होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी हिंद देश का प्यारा झंडा, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो राष्ट्रगीत दोस्तों जो कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, राष्ट्रगीत गाने की जो अवधि है, जो समय अवधि है वो 65 सेकंड है। अगर सेकंड में आप सभी से पूछें तो 65 सेकंड है। अगर मिनट में पूछे तो 1 मिनट कितना? 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। अगर मिनट में पूछे तो 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। अगर सेकंड में पूछे तो 65 सेकंड में गाया जाता है। जो राष्ट्रगीत है वो किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए 1886 ईस्वी में कलकत्ता में, ऑप्शन बी 1929 में लाहौर में, ऑप्शन सी 1896 में कलकत्ता में, ऑप्शन डी 1931 में कराची में। तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम है, जो सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? तो ये कलकत्ता में गाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? जो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। कितने शेर दिखाई देते हैं? तो दोस्तों 3 शेर दिखाई देते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, फिर से एक बार समझ लो। बोला जाता है कि जो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की जो आधार पट्टी पे जो अंक लिखा है, जो वाक्य लिखा है, वो कौन सा है? वो सत्यमेव जयते। वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से लिया गया है, ऑप्शन बी रामायण से लिया गया है, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है, ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन डी जय जवान जय किसान, ऑप्शन डी जय हिंद। तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो सत्यमेव जयते है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ऑप्शन ए शक संवत पर, ऑप्शन बी विक्रम संवत पर, ऑप्शन सी हिजरी संवत पर, ऑप्शन डी का ग्रेगोरियन संवत पर। तो किस पर भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है? तो शक संवत पर है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये रहे कोई दोस्तों मैंने आप सभी को एसएससी जीडी के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ये पिछले ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही लाऊंगा। दोस्तों, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए, जीके पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।